मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे वृषभ लग्न में बुध का 12 भावों में क्या प्रभाव पड़ता है। वृषभ लग्न में बुध, जैसे कि बुध को हम जानते हैं, बुध हमारे बुद्धि के देव हैं, हमारे जीवन में सुख शांति लाते हैं। हमारा जीवन में हम कितने शांत होंगे, कितना सुख शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, इन सब की जानकारी हम बुध से लेते हैं। मित्रों, वृषभ लग्न में बुध हमारा बहुत शुभ ग्रह माना जाता है। बुध जब लग्न पे वृषभ राशि में होकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, तेज होता है। उसकी जो अंतरात्मा होती है बहुत शांत और बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, उसका तेज होता है, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्ञान अर्जित करता है और उसका चरित्र बहुत ज्ञानवान होता है, बहुत बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कहलाता है। और प्रथम भाव में होने के बाद सप्तम दृष्टि भी उसकी शुभ होती है और सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ने से हमारे जीवन में हमारा विवाह का जो संबंध होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। अब देखते हैं द्वितीय भाव में जब बुध अपनी स्वराशि पर होकर बैठता है तो ऐसे जातक की वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मधुर होती है और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है। अपने धन लाभ, धन भाव को बढ़ाने वाला होता है, अपने धन में वृद्धि करने वाला होता है, सुख समृद्धि लाता है। उसका परिवार भी बहुत अच्छा होता है और अपने परिवार के लिए वो बहुत अच्छा होता है। अब देखते हैं तृतीय भाव में जब बुध कर्क का होकर बैठता है तो ऐसे जीवन में जातक अपने छोटे भाई बहनों को के लिए कष्टदायक होता है किंतु भाग्य बढ़ाता है। ऐसा जातक एक अच्छा गायक हो सकता है, एक संगीतज्ञ हो सकता है। अपने पराक्रम में कुछ कमी लाता है और यहाँ से सप्तम दृष्टि उसकी भाग्य भाव पर पड़ती है, भाग्य को भी वो थोड़ा सा कमजोर करता है। अब देखते हैं चतुर्थ भाव में जब बुध बैठता है तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बुध बहुत अच्छा होता है, माता के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक को अपनी माता का अच्छा सुख प्राप्त होता है। पिता का भी सप्तम दृष्टि उसकी 10वें भाव पर पड़ती है और उसके पिता का भी सुख उसको अच्छा प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में भूमि, भवन, मकान, वाहन के अच्छे सुखों को भोगता है और अपने पराक्रम के द्वारा भी अपने सुखों में वृद्धि करता है। अब बुध हमारा पंचम भाव पर जब विराजमान होता है अपनी कन्या राशि पर तो यहाँ भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। षष्ठम पंचम भाव पर बैठा हुआ बुध हमारी अच्छी शिक्षा का भाव देता है, संतान हमारी अच्छी होती हैं और ऐसे जातक के जीवन में जब उनकी संतान हो जाती है उसके बाद उनके भाग्य में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुखों में बढ़ोतरी करता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि इसकी आय भाव पर होती है, हमारे आयु में भी वृद्धि करता है, हमारे संतान शिक्षा के क्षेत्रों में भी वृद्धि करता है। अब हमारा बुध जब षष्ठम भाव पर बैठता है तुला का होकर तो वो सुखों में कमी करता है। हमारे मामा के ननिहाल पक्ष से हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं होते, मामा के सुखों में कमी आती है। हमारे ऊपर ऋण अगर है तो उसको चुकाने में हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें छोटे छोटे रोग आते रहते हैं, हमारे शत्रुओं में भी वृद्धि करता है। और यहाँ से इसकी सप्तम दृष्टि हमारे खर्च भाव पर पड़ती है और हमारे जीवन में इन सब के द्वारा रोग, शत्रुओं के द्वारा हमारे खर्चों में बढ़ोतरी होती है। अब बुध हमारे जब सप्तम भाव पर बैठता है वृश्चिक का होकर
शत्रु राशि पे बैठता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, अपने विवाह में बहुत सुख का अनुभव नहीं करते हैं। उनकी पत्नी से उनके विवाह के बाद संबंध में वाद विवाद पैदा होता है। अगर ऐसे व्यक्ति कुछ अपना व्यवसाय करते हैं तो उनके व्यवसायों में भी दिक्कत आती है, और अगर उनके व्यवसाय में उनके साथ साझेदारी करते हैं लोग तो उनके साझेदार, उनके पार्टनरों के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं रहते। यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे लग्न पर पड़ती है। लग्न पर पड़ती हुई दृष्टि भी हमारे लग्न को, हमारे आत्मविश्वास को भी, हमारे पर्सनैलिटी को भी कमज़ोर कर देती है। अब यही बुध अगर हमारे अष्टम भाव पर बैठते हैं तो क्या करते हैं, अष्टम भाव पर बैठे हुए हमारे बुध हमें कुछ अच्छा फल देते हैं। चूँकि मित्र राशि में बैठकर ये सुखों में तो वृद्धि करते हैं, ऐसे जातक जीवन में कुछ गुण विद्याओं के जानकार होते हैं। तंत्र मंत्र ज्योतिष की भी जानकारी उनको जीवन में होती है। अष्टम भाव में बैठा हुआ सप्तम दृष्टि जब वो धन भाव पर डालता है तो हमारे धन भाव में कुछ कमी करेगा, हमारे खर्चों में कमी वृद्धि करेगा और हमारा धन का दुरुपयोग होगा। अब बुध हमारे जब नवम भाव पर बैठता है तो देखते हैं हम, नवम भाव पर बैठा हुआ बुध हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है, अपने पराक्रमों में भी वृद्धि करते हैं, और ऐसे व्यक्ति पराक्रम के द्वारा भी अपना भाग्य उदय करते हैं, धार्मिक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं और परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं और अपने जीवन में अपने स्तर को आगे बढ़ाते हैं और अपने सुखों को बढ़ाने वाले होते हैं। अब यही बुध हमारे जब दसम भाव पर बैठता है तो दसम भाव पर बैठा हुआ बुध हमारे जीवन में शिक्षा में भी वृद्धि करता है। दसम भाव में बैठा हुआ बुध हमारे माता के सुखों में वृद्धि करता है, हमारे पिता के सुख में वृद्धि करता है। ऐसे जातक जो भी कार्य करते हैं, ऐसे जातक अधिकतर शिक्षा के क्षेत्रों में या अच्छे इंजीनियर होते हैं या बुद्ध से संबंधित स्टेशनरी आदि का व्यवसाय कर सकते हैं, और जहाँ भी होते हैं वहाँ अच्छे पद पर जाते हैं, अच्छा मान सम्मान प्राप्त करते हैं और जीवन में बहुत सफल कहे जाते हैं। अब बुध हमारे एकादश भाव पर जब बैठता है तो एकादश भाव पर बैठा हुआ बुध नीच की राशि में होता है और ये हमारे यहाँ से संतान को देखता है। सप्तम भाव, संतान पक्ष से हमें परेशानी होती है, हमारी संतान को कष्ट होता है, हमारी शिक्षा में भी कमी लाता है और हमारे धन का खर्च करवाता है। ऐसे व्यक्ति का पेट की संबंधित समस्याओं से भी उसको दो चार होना पड़ता है। तो यहाँ पर बैठा एकादश भाव में बैठा बुध हमें मेष लग्न में अच्छे परिणाम नहीं देता है। अब बुध जब हमारा द्वादश भाव में बैठता है तो द्वादश भाव में बैठा हुआ बुध हमारा धन खर्च करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन का संचय नहीं कर पाते, धन उनका व्यर्थ में खर्च होता है। ऐसे व्यक्ति कुछ मानसिक समस्याओं से भी दो चार होते हैं, उनको जीवन में कुछ मानसिक कष्ट होते हैं जिनके द्वारा उनको सुखों में कमी आती है। द्वादश में बैठा हुआ जब सप्तम दृष्टि वो हमारे रोग ऋण भाव पर डालता है तो ऐसे व्यक्ति के खर्च रोगों में, ऋण में, शत्रुओं में उनका धन खर्च कराते हैं। हाँ, किंतु 12वें घर में बैठा हुआ बुध हमको जीवन में विदेश यात्रा योग भी देता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से, जन्म स्थान से दूर जाकर धन अर्जित करता है। बहुत अधिक धन संचय नहीं कर पाता किंतु धन कमाता है और अपने परिवार का संचालन करता है। तो मित्रों, हमने देखा कि बुध का वृषभ लग्न के 12 भावों में जो प्रभाव है, तो जो सुप्रभाव है या अशुभ प्रभाव है वो अपनी दशा महादशा आने पर उसके प्रभाव में वृद्धि होती है और उनकी ग्रहों के साथ युति क्या है
उसके अनुसार भी वो अपना प्रभाव जीवन पर डालते हैं। तो मित्रों, आज आपको हमारा वृषभ लग्न में बुध का प्रभाव कैसा लगा और हम इसमें और क्या अच्छा जोड़ सकते हैं, तो इसके लिए आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकें। हमारे चैनल को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मित्रों, आज के लिए राधे राधे।